पूरे देश के दलित और पिछड़े ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, और इस बार इस मानसिकता को जवाब देने के लिए जनता तैयार है। पुलवामा अटैक को लेकर सैम पित्रोदा का बयान भी आता है, रामपाल जी भी बयान दे रहे हैं। इस पे आप अगर जानना चाहते हैं, मैं समझता हूँ बहस बहुत हुई है इस पे, और भारतीय जनता पार्टी किसी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। फौज के योगदान का, फौज के त्याग का, और फौज ने जब कभी भी जोखिम उठाए हैं उनका सम्मान हर एक के पास है, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके वार करने का काम करते हैं। केवल विपक्ष के लोग अगर जिनकी भी बात आई है वो अगर जानना चाहें कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसका भी जवाब सरकार नहीं देना चाहती है। लेकिन हर सवाल फौज पर कोई नहीं उठा सकता है। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा है, ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है। कहाँ चाय वाली बात हो रही थी, चाय वाली बात होते होते चौकीदार तक बात पहुंच गई, अब वो चाय वाली जगह खाली है। इस चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं अच्छे दिनों को, इस चुनाव में कोई वादा नहीं याद कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई वादा करती हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत पूरा कर देती हैं, लेकिन ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उस वादे के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार आई, नोटबंदी और जीएसटी से करोड़ों नौजवानों की नौकरी छीन ली। इन्होंने वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन लाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये पहला राजनीतिक दल है जो वादा खिलाफी नहीं करती, अपने वादे के ही खिलाफ काम करती है। अखिलेश जी, आजमगढ़ हम लोग को कब बुला रहे हैं नामांकन करने के? मैं तो चाहूंगा कि जल्दी चलो वहां पर भी, क्योंकि जनता अगर मांग कर रही है तो जनता की बात माननी पड़ेगी। कन्नौज की जनता ने अगर डिम्पल क्या मांग की तो वहाँ हम लोगों ने किया, अभी बहुत जल्दी टिकट तय हो जाए, क्योंकि जो बात अगर लखनऊ के हजरतगंज में चल रही है वो गांव के लोग भी जानते हैं। आज जो कम्युनिकेशन का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना, एक तो टीवी और अखबार में प्रचार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रचार छुपा चल रहा है, जनता तैयार है मतदान करने के लिए, किसान तैयार है, नौजवान तैयार है, व्यापारी तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। सर एक अंतिम क्वेश्चन, इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है, कल मुख्यमंत्री की पहली रैली है सहारनपुर में, आप लोग भी देवबंद से अपना इलेक्शन कैंपेन। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में हमें मत बताया करो। अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने रेनकोट पहन करके होली खेली थी। अच्छा, होली त्योहार भारतीय त्योहार है, रंगों का त्योहार है, कम से कम चेहरे पर रंग लगे, रंग न लगे। बिना रंग लगे होली कैसे हो सकती है? अब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम है, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के ज्यादा कार्यक्रम हों, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ हनुमान जी की जाति बताएंगे। अच्छा, कहीं बंदर भगाने की बात होगी तो वो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ दो। इसलिए हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जाएं और 2 साल का कामकाज तो बताएं, आखिर क्या काम किया उन्होंने। आज मंडल कमीशन के 25 साल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मंडल कमीशन ने जहाँ न्याय दिया था, जहाँ पर उसकी भावना से कुछ लोगों को आगे मौका मिला था, लेकिन जो लोग समझते होंगे, जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि पिछड़े हमारे गले लग जाएं, लेकिन अगर आप उनके कामकाज देखोगे, पिछड़े और दलितों को बिल्कुल दबा के रख दिया है, न नौकरी, न रोजगार, न सम्मान मिला है। तो आज के दिन अगर मंडल कमीशन के 25 साल हो रहे हैं, लोहिया जी को याद कर रहे हैं, शहीदों के त्याग का याद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आज के दिन जो संकल्प लिया जाएगा और नौजवान जो संकल्प लेंगे, प्रदेश की जनता जो संकल्प लेगी, वो पूरा होगा और आने वाले समय में आपको बदलाव दिखाई देगा। समझौता ब्लास्ट को लेकर वाराणसी में आपका कैंडिडेट कौन होगा? पीएम मोदी को कैसे हराएंगे? बहुत जल्दी कैंडिडेट आएंगे और हर लोकसभा का कैंडिडेट जल्दी तय हो जाएगा। अभी तो बहुतों की सूची नहीं आई है, और फिर लोकतंत्र में तो इधर उधर कुछ लोग जाते ही हैं। अगले 12 बाराबंकी के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मांग करते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, केवल इन्हीं के खिलाफ नहीं
बल्कि सोशल मीडिया पे जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनेट टेररिस्ट बैठे हुए हैं, इंटरनेट पे जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी भाषा वो भी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अच्छी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि उस भाषा का इस्तेमाल करें हम लोग। गृह मंत्री ने कल बोला है समझौता ब्लास्ट, ये बोला है कि समझौता ब्लास्ट में जो होना था कोर्ट ने सुना दिया, अब हम इसमें कोई अपील तक फाइल नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए जो समझौता ब्लास्ट हुआ ही नहीं, कुछ लोग मरे ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार से सावधान रहिए। वो किसी भी दिशा में और कभी भी कुछ ले सकते हैं। मैंने कहा आपसे, ये पहली सरकार है जो वादों पे काम नहीं करती है, जो वादा करती है उसका उल्टा काम करती है। बहुत धन्यवाद।